मुख्य पहलू हैं उन्हें समझा जाए। ये कहानी दो दोस्तों और उनके बनाए गेम्स के बारे में है। हाँ, और ये जो सारांश है ये हमें कहानी की एक अच्छी रूपरेखा देता है। बिल्कुल। तो शुरुआत जैसा बताया गया है, सैंडी ग्रीन और सैम मासूर दो टीनेजर्स हैं, अस्पताल के वेटिंग रूम में मिलते हैं और बात करते हैं सुपर मारियो पर। हाँ, मतलब काफी अनोखी शुरुआत है एक दोस्ती की। वही, और फिर सालों बाद वो दोबारा मिलते हैं और साथ में वीडियो गेम बनाने का फैसला करते हैं। ये अपने आप में ही एक पूरी यात्रा लगती है। हाँ, सारांश में एक लाइन है, दो दोस्त एक गेम अनंत दुनिया। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ गेम्स की कहानी नहीं है जैसा लगता है। असल में ये दोस्ती, वो रचनात्मकता होती है ना, और दुख भी, महत्वाकांक्षा, इन सब का एक तरह का ताना बाना है। अच्छा, और जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि कैसे ये सब गहरी मानवीय भावनाएं वो गेम बनाने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई दिखाई गई हैं। ये कनेक्शन वाला पहलू, हाँ, ये जरूरी लगता है। ये सारांश में ये भी है कि सैंडी और सैम कॉलेज डॉर्म से शुरू करते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं अनफेयर गेम्स। जी, अनफेयर गेम्स। और फिर वो टेक की दुनिया में स्टार बन जाते हैं। लेकिन फिर कहानी में मोड़ आता है। शोहरत, उनकी अपनी क्रिएटिव इच्छाएं, ये सब उनके रिश्ते पर असर डालती है। हाँ, ये सारांश इशारा करता है कि सफलता जो है वो अपने साथ चुनौतियां भी लाती है। मतलब किस तरह की चुनौतियां? क्या जरूरत बताता है इस बारे में? देखिए, साफ तौर पर तो नहीं, पर संकेत यही है कि जैसे जैसे वो मशहूर होते हैं उनके रास्ते शायद अलग होने लगते हैं। रचनात्मक मतभेद हो सकते हैं और शायद उनके अतीत की भी कुछ बातें होंगी जो सामने आती हैं। ये सिर्फ बाहर का दबाव नहीं है, उनके अंदर के संघर्ष भी है। ये दिखाता है कि टैलेंट और क्रिएटिविटी की भी, आप कह सकते हैं, एक कीमत होती है। और उनके रिश्ते के बारे में एक बात कही गई है कि ये पारंपरिक रोमांस से हटकर है। इसका क्या मतलब हुआ? दोस्ती से ज्यादा, पर प्यार नहीं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि उपन्यास प्यार के उस जटिल रूप को दिखा रहा है जो अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। एक गहरा बौद्धिक, एक क्रिएटिव कनेक्शन। अच्छा। जो शायद कभी-कभी रोमांटिक रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत या जरूरी हो सकता है। अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिखाता है कि इंसानी रिश्ते कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। हाँ, खासकर जब उनमें कोई साझा जुनून हो, जैसे यहाँ गेम्स बनाना। हाँ, बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे हम अपनी कला के जरिए या अपने काम के जरिए एक ही जीवन में कई जिंदगियां जी लेते हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये उस कामयाबी के पीछे जो इंसानी रिश्ते हैं, जो भावनाएं हैं, उनकी कहानी है। सही कहा। इसमें कल्पना की शक्ति का भी जिक्र है। क्या गेम्स बनाना उनके लिए सिर्फ एक काम था या कुछ और भी था? सारांश तो यही बताता है कि गेम्स बनाना उनके लिए सिर्फ करियर नहीं था, वो शायद खुद को अभिव्यक्त करने का जरिया था। शायद अपने दुखों से, अपनी मुश्किलों से निपटने का एक तरीका। उनकी जो वो वर्चुअल दुनियाएं थीं, वो कहीं ना कहीं उनकी असल जिंदगी का आईना थी। अच्छा, तो यहीं कला और जीवन का रिश्ता सामने आता है। हाँ। तो कुल मिलाकर ये कहानी है कल्पना की ताकत की, टैलेंट की कीमत की, और उन कहानियों की जो हम शायद जीने के लिए बनाते हैं। ये गेम्स सिर्फ गेम्स नहीं, उनकी जिंदगी के कैनवस है। हाँ, बिल्कुल। और यही बात हमें उस अंतिम विचार पर लाती है जो स्रोत हमें सोचने के लिए देता है। क्या है वो? ये उपन्यास हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो ये आभासी दुनिया बनाते हैं, चाहे वो वीडियो गेम्स हों या आजकल जैसे सोशल मीडिया है या कुछ और, ये हमारी असल जिंदगी के रिश्तों को, हमारी कामयाबियों को, हमारे संघर्षों को कैसे दिखाती हैं? ये तो गहरा सवाल है। हाँ, क्या ये दुनिया सिर्फ हमारी असलियत का आईना है, या फिर क्या ये हमारी असलियत को बदल भी रही हैं, उसे आकार दे रही हैं? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।